कृपा, करुणा और उनकी उदारता है, जिसके चलते आप और हम भगवान शिव की पावन कथा तीर्थ गुरु पुष्कर जी में श्रवण कर रहे हैं। आपको परसों की कथा में कहा गया था, परसों की कथा में वर्णन किया था कि अपन बैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा। ये बंद है क्या? अपन बैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा, पर अपन बैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग नहीं देखा, पर यदि अपन पुष्कर की भूमि पर आ गए और पुष्कर की भूमि को भी अगर हमने स्पर्श कर लिया, पुष्कर की भूमि को यदि हमने नमन कर लिया, पुष्कर की भूमि को हमने प्रणाम कर लिया, तो समझें कि हम बैकुंठ का निवास कर रहे हैं। हम बैकुंठ का वास कर रहे हैं, बैकुंठ का निवास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा की ये पवित्र भूमि, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि, भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ करे हैं, जिस भूमि पर वराह भगवान ने अपनी पृथ्वी को स्थिर कर कर रखा हो, जिस भूमि पर वामन भगवान का चरण रखा गया हो, और जिस भूमि पर मेरा देव अधिदेव महादेव अपने रूप को, देखो उज्जैनी में मेरा महाकाल बाबा आया, एक बार रूप बदल कर आया। काशी में मेरे महादेव जी पहुंचे तो एक बार रूप बदल के पहुंचे। सोमनाथ जी में अगर मेरे महादेव पहुंचे तो रूप बदल कर पहुंचे, फिर उसमें कर दीवाना राम जी। सोमनाथ जी में देवादिदेव महादेव पहुंचे तो फिर रूप बदल कर पहुंचे। केदारनाथ बाबा में मेरे देवादिदेव महादेव पहुंचे तो रूप बदल के पहुंचे। जितने ज्योतिर्लिंग की कथा, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है, उन ज्योतिर्लिंग में मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल बाबा, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शिव जितनी बार पहुंचे हैं, एक रूप बदल कर पहुंचे हैं। पर पुष्कर राज की भूमि पर मेरे शंकर भगवान जितनी बार आए, कम से कम 3 बार रूप बदल कर इस पुष्कर राज की धरा पर आए। इस पुष्कर राज की भूमि पर, इस पुष्कर राज की धरा पर मेरे देवादिदेव महादेव एक रूप में नहीं, 3 रूप बदल कर, बारंबार रूप बदल कर यहां पहुंचते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहां पर आते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब ये आपके स्मरण में हो कि ये भूमि कैसे साधारण हो सकती है। भूलवश भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। यदि भूलवश भी मान लो भूल से भी अगर कोई भगवान शिव की, ये नहीं कहेंगे कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी की नगरी है, कि भगवान नारायण की नगरी है, कि देवादिदेव महादेव की नगरी है। आप तो इतना स्मरण रखें कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी है, और ये पुष्कर राज मेरे देवादिदेव महादेव का भी, मेरे शंकर भगवान का, मेरे ओगरदानी का, मेरे शिव जी का भी है। तीनों फिर वही लाइन आ गई
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मन, ओम अक्षर के मन, यह तीनों एका। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये तीनों एक स्वरूप में है। आप इनको अलग अलग स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में नहीं देख सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में स्मरण नहीं कर सकते। हां, अपने भीतर एक बात जरूर उतार के रखिए। किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र तीर्थ में अगर अभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया तो आगे चल के मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम का प्रेशर प्यारे बच्चों। और साथ किसी पवित्र स्थान पर जब हम जाएं तो वहां किसी भी तरह की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट पर ना छोड़ें। दर्शन कर रहे हो, किसी को धक्का ना दें, किसी को कष्ट ना दें। अगर हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए गए हैं, बैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए हैं, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, हम श्याम जी का, खाटू श्याम जी का दर्शन करने गए, सालासर जी दर्शन करने गए, जीण माता का दर्शन करने के लिए गए, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए यदि हम गए और हम वहां पहुंचकर यदि किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं और फिर हम दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उसकी कोई मूलता नहीं है। फिर ऐसा दर्शन करने से तो आप टीवी के सामने बैठ जाओ, और गला पकड़ रहा है, टीवी के सामने बैठ जाओ और दर्शन कर लो, वो श्रेष्ठ। कष्ट देकर दर्शन मूल नहीं है। हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। गंगा में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, मंदाकिनी में, यमुना में, गोदावरी में, कृष्णा में, ताप्ती में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, जब हम किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ उस कुंड के घाट पर विराजमान रहते हैं। जैसे अब बहुत अच्छी तरह से समझ लेना हो, ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा, और वो भी सावन के महीने में चल रही है, बहुत अच्छे से समझिएगा। राम जी के मंदिर में गए, राम जी की मूर्ति है, मंदिर किसका है? जम के बोलो, राम जी। ठीक है, समझ गए? अरे बोलो तो जम के। कृष्ण जी के मंदिर में गए तो मंदिर किसका है? कृष्ण भगवान का। माँ राधा जी होंगी, कृष्ण होंगे। राम जी के मंदिर में गए तो सीता जी होंगी, लक्ष्मण होंगे, हनुमान होंगे, भरत होंगे, शत्रुघ्न। ठीक है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, ब्रह्मा होंगे। गायत्री माता के मंदिर में गए, गायत्री माता होगी। सावित्री माता के मंदिर में गए, सावित्री माता होगी। लक्ष्मी जी के मंदिर में गए, लक्ष्मी जी होंगी। नारायण के मंदिर में गए, नारायण होंगे। तुम जिस मंदिर में जा रहे हो, उस मंदिर में जो देवता है, बस मंदिर में वो एक अकेला देवता है। जैसे राम मंदिर में राम जी हैं, कृष्ण मंदिर में कृष्ण हैं, दत्त मंदिर में दत्त हैं, शनि मंदिर में शनि जी हैं, बृहस्पति मंदिर में बृहस्पति हैं। पर ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान के शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं रहते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय है, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। राम मंदिर जाएंगे तो राम जी हैं, कृष्ण मंदिर जाएंगे तो कृष्ण। शंकर भगवान का जो शिवालय है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शिव मंदिर है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, वहां
मंदिर नहीं, वो शिवालय कहलाया है। शिवालय का मतलब है कि वहां मेरा देव अधिदेव महादेव अकेला नहीं बैठा है, वहां मेरा देव अधिदेव महादेव सबके साथ विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजमान, 33 कोटि।